इतने लंबे समय का आपका बिजनेस का अनुभव है, तो आपने क्या देखा इतने लंबे समय में बिजनेस कैसे बदला है? ऐसे लोग जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या अपनी मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो ऐसे में बिजनेस कैसे करें, उनकी कैसे मदद कर सकता है? यहाँ पे तमन्ना मैं एक और बात कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरे ये बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए, क्योंकि इतने सारे दोस्त हैं जो देश भर से मुझे कॉल करते हैं और कहते हैं आप हमारे यहाँ आइए, इनवाइट करते हैं कि हमारे मशीन का वीडियो करिए, हमें फ्रेंचाइजी चाहिए, हमारे बिज़नेस के बारे में बताइए, हमारे प्रोडक्ट्स दिखाइए और ये लोगों को बहुत अच्छा रोज़गार देगा, डिस्ट्रीब्यूटरशिप देंगे। तो ऐसे सभी दोस्त बहुत सारी डिमांड करते हैं, बट बिकॉज ऑफ द पॉसिटी ऑफ टाइम कि वक्त नहीं है और वो सफ़र करने का भी वक्त नहीं है। तो वैसे तो मैं हमेशा ट्रैवल करता रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ऑन साइट जाके जो मैं बिजनेसेस के बारे में उन लोगों के मार्फत दूसरों को समझा सकता हूँ, वो शायद कई बार मुझे लगता है नहीं हो पाता है बैठ के बात करने में। ऑन साइट लोकेशन पे जाके अच्छा होता है, तो वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन हम उन सभी लोगों के लिए जिनके पास बजट कम है और मेरे पास भी वक्त नहीं है, तो हम विन टू विन सिचुएशन रहे और हमारे व्यूअर्स का इंटरेस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनके पास वो सब जानकारी है देने के लिए। तो हम ऑनलाइन करेंगे, तो जैसे अभी हम वीडियोस करते हैं, हम ऑन साइट जाके करते हैं, तो अब बहुत सारे ऐसे दोस्तों के लिए तो ऑनलाइन करेंगे। शैलेश जी, आपने पॉडकास्ट की बात की, वर्कशॉप की बात की, तो आप कब से इसे शुरू कर सकते हैं? कब से लोग आपसे जुड़ सकते हैं? दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। इनफैक्ट बिज़नेस कैसे करें में मैंने काफ़ी समय से ब्रेक लिया है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर आपको मैदान में कूदना है तो आपको तैयारी करनी पड़ती है। भारत 140 करोड़ की आबादी वाला देश, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन उसी के साथ अनएम्प्लॉयमेंट की दर भी तेज़ी से बढ़ रही है। ऐसे लोगों के लिए बिजनेस कैसे करें रोज़गार के नए मार्ग ला रहा है। बिजनेस कैसे करें अपनी 6 साल की क्रेडिबिलिटी और विश्वसनीयता से अब तक 1 लाख लोगों से ज़्यादा को रोज़गार दिलवा चुका है। बिजनेस कैसे करें बिजनेस के नए पहलुओं को आपके सामने और उससे जुड़ी सभी जानकारियों को आप तक पहुंचाता है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं बिजनेस कैसे करो के फाउंडर शैलेश कुमार जी। शैलेश जी, आपका स्वागत है आप ही के चैनल में बिजनेस कैसे करें। थैंक यू तमन्ना, सो ग्रेटफुल। यू आर फोर्स मल्टीप्लायर। आप बिज़नेस कैसे करें की टीम का हिस्सा हैं और हम यहाँ पर सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, उनको नमन करते हैं, क्योंकि वो हैं तो हम हैं। और मैं समझता हूँ कि हम उनके लिए नहीं कर रहे, बल्कि वो अपनी मेहनत, अपने जोश जज्बा जुनून के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। कई बार एक स्पार्क की ज़रूरत होती है बस, तो शायद बिज़नेस कैसे करें वो एक चिंगारी है, वो स्पार्क है जो शायद लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि इतना प्यार लोगों ने दिया है पिछले 6-6.5 सालों में, तो सभी का आभार है, सभी का अभिवादन है और सभी का नमन है, क्योंकि वो हैं तो हम हैं। तो शैलेश जी, आपने जैसे बताया आपके इस चैनल को 6 साल हो चुके हैं, उससे ही ज़्यादा समय हो गया है। तो जब आपने ये चैनल की शुरुआत की थी तो आपका क्या मोटिव था, क्या उद्देश्य था इस चैनल के पीछे? देखिए, व्हेन आई स्टार्टेड दिस चैनल अराउंड 6.5 years बैक, तो उस समय मैं मतलब कभी भी सोचा नहीं था कि इस तरह के स्मॉल मीडियम बिजनेसेस के लिए, एंटरप्राइजेस के लिए मैं कुछ करूँगा, क्योंकि मैं तो एक फुल टाइम टेलीविज़न जर्नलिस्ट हूँ और पिछले 25 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ टेलीविज़न की, और वो भी इन्वेस्टिगेटिव एकदम हार्डकोर जर्नलिस्ट हूँ, जो बड़े बड़े एक्सपोजे, स्टिंग ऑपरेशंस या स्कैम्स को एक्सपोज करते हैं, तो ऐसे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को हेड करते हैं। तो ऐसी पत्रकारिता करने के बाद कोई सोच नहीं सकता था कि मेरे जैसा आदमी कि वो बिज़नेस प्रमोट करेगा और बिज़नेस के बारे में लोगों को बताएगा और वो आम जन को उनके लिए ऐसे रास्ते खोजेगा जो उनको ज़रूरत हैं, जिनके बारे में जानकारी नहीं है लोगों को। तो मैं समझता हूँ कि इट वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी, इट वाज काइंड ऑफ न्यू थिंग फॉर मी। हालांकि हम बड़े बिजनेसेस को, कॉरपोरेट्स को और बहुत बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को कवर करते रहे हैं, सरकार कवर करते हैं, भारत सरकार कवर करते हैं, तो वो सब नॉलेज तो थी, पर क्या है माइक्रो लेवल पे, एक छोटी से लेवल पे एक छोटी यूनिट कैसे काम करती है, कैसे उस यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग जो है होने के बाद एक्सपोर्ट किया जा सकता है, कैसे ऐसे लोग जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में लाए जा सकते हैं,
ऐसे लोग जो इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट करने के बाद में क्या हम उनको अपने भारत में बना सकते हैं और फिर यहाँ पे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्या हम उसी चीज़ को फिर वापस हम विदेश भेज सकते हैं। तो इस सोच के साथ कि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, मेक इन इंडिया हो, हमारे देश के नौजवानों को नौकरी की बजाय अल्टरनेटिव सोर्सेज मिलें, जो वो रोज़गार कर पाएँ, कम पूंजी में कर पाएँ, जिनके पास पूंजी नहीं होती है तो वो सोचते हैं कि क्या हम बिज़नेस कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या, जब पूंजी नहीं है तो क्या बिज़नेस किया जा सकता है, कम है तो क्या किया जा सकता है। ऐसे लोगों के लिए जिनके पास पूंजी है, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है, बट वो स्केल करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं समझता हूँ सभी लोगों के लिए मैंने बहुत सारी कोशिशें की हैं और बहुत एक्साइटिंग सफ़र रहा है। और बहुत सारे लोग जो सोचते बहुत हैं, पैसा होने के बावजूद, सारे रिसोर्सेज होने के बावजूद शुरू नहीं कर पाते हैं। तो मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि उनको वो स्पार्क दूं जिससे वो अपने बिजनेसेस को शुरू कर पाएँ और सक्सेसफुली शुरू कर पाएँ। एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद दिस, क्योंकि मैं समझता हूँ आपने कहा लाख लोगों से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिलाया, ये फैक्ट है। शायद हम काउंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि जिस तरह से हमारे को रिस्पांस आता है, और वो शायद इसलिए है, उनका भरोसा इसलिए है क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ, वर्किंग जर्नलिस्ट हूँ, और तो सबको पता है कि इस चैनल पे कोई गड़बड़ नहीं हो सकती, इस चैनल पे कोई झूठ या गलत चीज़ें नहीं आ सकती। तो हम बिकॉज वी स्टैंड फॉर ट्रूथ, तो अच्छे लोग ही आते हैं, और अगर गलती से कोई ख़राब आ भी जाए तो फिर वो सुधर जाता है, उनको पता है कि ये किसका चैनल है। तो ये क्रेडिबिलिटी की वजह से शायद इतने सारे लोगों ने भरोसा जताया, और मैं समझता हूँ जब भरोसा होता है तो आप बहुत आगे चले जाते हैं। विश्वास के बिना आप कभी नहीं बढ़ सकते, और बिज़नेस एक विश्वास का नाम है। तो उनको विश्वास ख़ुद पे होता है, जो एक दूसरे लोग हैं उन पे होता है, पूरा इकोसिस्टम जो है वो ट्रस्ट पे बेस्ड होता है। तो मैं समझता हूँ दैट इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न कि हमारे 98-99% लोग जिन्होंने शुरू किया वो काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। तो ये विश्वास की बदौलत है। तो जैसे आप बिज़नेस की बात कर रहे हैं और इतने लंबे समय का आपका बिज़नेस का अनुभव है, तो आपने क्या देखा इतने लंबे समय में बिज़नेस कैसे बदला है? बिज़नेस के क्या पहलू हैं जिसमें आपने बदलाव देखा है? देखिए, बिज़नेस में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए हैं, इनोवेशंस हुई हैं। मैं समझता हूँ कि आज रोबोटिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो ऑटोमेशन हो गया है, वो काफ़ी हद तक उसने स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को भी अफेक्ट किया है और बहुत पॉजिटिवली अफेक्ट किया है। इससे एवेन्यूज़ खुले हैं, ना कि एवेन्यूज़ बंद हुए हैं। तो हमेशा टेक्नोलॉजी को, हमेशा इस तरह की जो भी नई प्रोग्रेसिव अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनको एम्ब्रेस करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आज डेटा ड्रिवन बिजनेस हो गया है, जहाँ पे आपके पास सेल्स और मार्केटिंग के लिए लोगों की कई बार आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, बिकॉज एट वन क्लिक यू कैन प्रोसेस ए ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। तो उससे आप फिर अपनी सेल्स, अपनी मार्केटिंग बहुत तेज़ी से कर सकते हैं, सेल्स बढ़ा सकते हैं। एंड देन सिमिलरली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आप अपनी मार्केटिंग के लिए लेवरेज कर सकते हैं। डिजिटल एडवर्टाइजिंग आज बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है कि आउट ऑफ होम और टेलीविज़न पे नहीं जाते लोग, बिकॉज डिजिटल एडवर्टाइजिंग इज़ सो चीप एंड अफोर्डेबल एंड इट इज़ सो इफ़ेक्टिव। तो मुझे लगता है कि बिजनेसेस बहुत बदले हैं, और आगे आने वाले समय में ऑटोमेशन की वजह से बिजनेसेस बहुत बदलेंगे। आज डेटा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, तो डेटा एनालिसिस, और इसकी वजह से मुझे लगता है कि ना सिर्फ कॉरपोरेट्स, ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, बल्कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस दे विल आल्सो गेट अफेक्टेड एंड दे शुड गेट अलॉन्ग विद इट। इसमें कोई बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है, जब भी कोई इनोवेशंस होती हैं, तो जो इनोवेटर्स होते हैं, जो टेक्नोलॉजी को बनाते हैं, वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जो एंड यूज़र है उसको वो बहुत सामान्य सी लगे। तो आज आप देखिए कि एक समय आया जब मोबाइल आया, तो मोबाइल आज कोई बच्चा भी गांव में बड़े आराम से इस्तेमाल करता है। सो ऐसे ही यहाँ पे जो चेंजेस आ रहे हैं बिजनेसेस में, यहाँ तक कि मैन्युफैक्चरिंग में, वो सब बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ जो नई नई आ रही हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, वो आपके फ़ायदे के लिए, वो लोगों के फ़ायदे के लिए, उनकी इनकम बढ़ाने के लिए, उनके प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए, उनको नुकसान नहीं पहुँचेंगे, बशर्ते कि वो उसको बहुत पॉजिटिवली लें और समय के हिसाब से चलें। जो मोमेंटम अगर आप खो देंगे, समय के हिसाब से नहीं चलेंगे,
तो जाहिर सी बात है कि फिर कोई आपका साथ नहीं दे सकता, फिर आप पीछे रह जाएंगे। एंड वंस यू लैग बिहाइंड डेफिनेटली फिर आप सफ़र करेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि बिज़नेस कैसे करेगा, कोई भी हमारा दोस्त सफ़र करे, सफ़र होगा वो सफ़र मंजिल पहुंचाने वाला होगा, पर मुश्किल वाला नहीं होगा। तो हम हमेशा कहते हैं कि चाहे कितनी भी दूर आपकी मंजिल क्यों ना हो, पहला कदम उठाना ज़रूरी है। तो जो नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, जो नई चेंजेस आ रहे हैं, उसमें आप पहला कदम उठाइए, जानिए उसको, समझिए और उसके हिसाब से उसको सीखिए और फिर उसको आप इम्प्लीमेंट करिए, एग्जीक्यूट करिए अपने बिजनेस प्रोसेसेस में, और आप बहुत आराम से कर पाएंगे और बहुत आगे तक जाएंगे। तो शैलेश जी, ऐसे लोग जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या अपनी मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो ऐसे में बिज़नेस कैसे करें, उनकी कैसे मदद कर सकता है? देखिए, हम हमेशा से मदद करते रहे हैं और मदद हमारे वीडियोस के माध्यम से होती है। हजारों लोग मुझे कॉल करते हैं, मैसेजेस भेजते हैं, ईमेल भी करते हैं बहुत सारे लोग। वो मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी चाहते हैं। तो मेरे लिए ये संभव नहीं था क्योंकि मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ और मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं 1-to-1 लोगों से बात कर पाऊँ। तो यहाँ पर एक थोड़ी सी दुविधा मेरे मन में भी रहती है कि मेरे सभी प्यारे दर्शक जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मैं कई बार लाइव करता हूँ और कई बार लाइव कह के भी नहीं आ पाता हूँ क्योंकि मैं इतना व्यस्त रहता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सभी जो दोस्त हैं उनको मैं वो चाहते हैं, कोई भी अपनी पर्सनल उनके विचार हैं उस पर वो और मार्गदर्शन चाहते हैं, उस पर कुछ सफाई चाहते हैं, क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए कुछ चीज़ें हम अपने कंटेंट में ला रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने कंटेंट को, और हम समय के हिसाब से अपने आप को भी बदलेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो हमारे हज़ारों दर्शक, हमारे हज़ारों दोस्त हमसे दूर जाएं और वो वंचित रहें जो वो चाहते हैं क्योंकि वो स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो फॉर दोज नॉन स्टार्टर्स, ख़ास करके ऐसे सभी लोग जो बिज़नेस में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि हम ऐसी पर्सनल कंसल्टेंसी 1-to-1 ना करके हम कोई वर्कशॉप ऐसी करें और बहुत रेगुलर बेसिस पे करें, अलग अलग टॉपिक्स पे करें। तो उन टॉपिक्स पे जब उनको लगेगा कि ये सवाल हमारे इसमें होंगे, इसमें हम जवाब पा सकते हैं, हमारे जो टॉपिक है उससे रिलेटेड हमारे खुद की पर्सनल कंसल्टेंसी वो चाहते हैं, सो दे कैन ऑलवेज रजिस्टर फॉर दोज वर्कशॉप्स। और वो वर्कशॉप्स हम बहुत अफोर्डेबल बनाएंगे क्योंकि ऑनलाइन होंगी। तो मैं समझता हूँ कि वो हर कोई अफोर्ड कर पाएगा, वो चाहे वो हाउसवाइफ्स हों, होम मेकर्स हों, जो बिज़नेस करना चाहती हैं, जिन्होंने अपना पूरा करियर अपने परिवार के लिए दे दिया, अपने बच्चों के लिए दे दिया, अपने पति के लिए दे दिया। तो मैं समझता हूँ जो अब स्टेबल हैं और वो चाहती हैं कि अब उनके बच्चे, उनके पति खुद चाहते हैं कि वो बिज़नेस करें, तो उनके लिए भी अफोर्डेबल हो। ऐसे लोग जो कॉलेज गोअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, यंग, बहुत जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, ज़्यादा अनुभव नहीं है, पर उन लोगों के मन में सवाल है, एंड दे हैव लॉट ऑफ जोश, जज्बा एंड जुनून, सो दे वांट टू वर्क, दे वांट टू डू सम बिजनेस इंस्टीड ऑफ गोइंग फॉर जॉब। तो उन लोगों के लिए भी हम कुछ इस तरह की वर्कशॉप में मदद कर पाएंगे, अफोर्डेबल बनाएंगे। और ऐसे सभी MSMEs जिन्होंने अपने बिजनेस स्टार्ट कर लिए हैं, उनको सस्टेनेबिलिटी चाहिए, उनको ग्रोथ चाहिए, वो नए मीडिया को, नए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को, नए सोशल मीडिया को, नई बदलती तकनीकी जो आ रही हैं, और चाहे वो ऑटोमेशन हो, चाहे वो डेटा एनालिसिस हो, या और भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, अगर उसमें वो कुछ बदलाव चाहते हैं, कुछ अच्छे इनपुट्स चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो चीज़ें सीखें और आगे बढ़ें, और सॉल्यूशंस चाहते हैं, पर्सनल सॉल्यूशंस चाहते हैं, तो उनके लिए भी हम अफोर्डेबल बनाएंगे। तो मैं समझता हूँ ऐसे लोग जो बहुत सारे हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, लेकिन वो अपने मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे सभी दोस्तों के लिए हम वो एवेन्यूज़ तलाशेंगे। तो उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद ये वर्कशॉप्स रहेंगी। और ऐसे मेरे लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु आर बेस्ड अब्रॉड, दोज हु मैन्युफैक्चर एंड देन दे एक्सपोर्ट टू इंडिया, and here there are people who import in India, so those people who are foreigners for us Indians, so if they want to leverage and they want to explore more and bigger market in India, because India is such a huge country geographically and demographically, so we would definitely bring out some advantages for those foreign friends
those who are exploring businesses in India. So definitely they would also have some opportunities. और हमारे ऐसे सभी दोस्त जो गवर्नमेंट की स्कीम्स को जानना चाहते हैं, नई नई चीज़ें जो दुनिया में हो रही हैं विच फॉल्स इनटू न्यूज़ डोमेन, तो उन लोगों के लिए भी हम कुछ इस तरह के वर्कशॉप्स रखेंगे कि वो अपने आप सेल्फ सस्टेनिंग होके कैसे उस सब बदलती चीज़ों को एम्ब्रेस कर पाएँ. तो ये सब हमारे नए प्लेटफॉर्म पे रहेगा. यहाँ पे तमन्ना मैं एक और बात कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरे ये बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए, क्योंकि इतने सारे दोस्त हैं जो देश भर से मुझे कॉल करते हैं और कहते हैं आप हमारे यहाँ आइए, इनवाइट करते हैं कि हमारे मशीन का वीडियो करिए, हमें फ्रेंचाइजी चाहिए, हमारे बिज़नेस के बारे में बताइए, हमारे प्रोडक्ट्स दिखाइए और ये लोगों को बहुत अच्छा रोज़गार देगा, डिस्ट्रीब्यूटरशिप देंगे. तो ऐसे सभी दोस्त बहुत सारी डिमांड करते हैं, बट बिकॉज ऑफ द पॉसिटी ऑफ टाइम कि वक्त नहीं है और वो सफ़र करने का भी वक्त नहीं है. तो वैसे तो मैं हमेशा ट्रैवल करता रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ऑन साइट जाके जो मैं बिजनेसेस के बारे में उन लोगों के मार्फत दूसरों को समझा सकता हूँ, वो शायद कई बार मुझे लगता है नहीं हो पाता है बैठ के बात करने में. ऑन साइट लोकेशन पे जाके अच्छा होता है, तो वो कंटिन्यू रहेगा. लेकिन हम उन सभी लोगों के लिए जिनके पास बजट कम है और मेरे पास भी वक्त नहीं है, तो हम विन टू विन सिचुएशन रहे और हमारे व्यूअर्स का इंटरेस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनके पास वो सब जानकारी है देने के लिए. तो हम ऑनलाइन करेंगे. तो जैसे अभी हम वीडियोस करते हैं, हम ऑन साइट जाके करते हैं, तो अब बहुत सारे ऐसे दोस्तों के लिए तो ऑनलाइन करेंगे. एंड डेफिनेटली बहुत बार वीडियोस स्पॉन्सर्ड होते हैं, तो ऐसे स्पॉन्सर्स का खर्चा बचेगा. उनके जो ट्रैवल लॉजिंग बोर्डिंग पे जो मेरे लिए वो मेरे स्वागत के लिए, मेरे सत्कार के लिए इतना खर्चा करते हैं, आई एम सो ग्रेटफुल. जो लोग भी हमारे लिए जो जुड़े हैं, भविष्य में जुड़ेंगे, उन सभी के लिए जो पहले जुड़ चुके हैं, सभी का आभार है, क्योंकि आपने हमें इतना सम्मान दिया और मौके दिए हमारे दोस्तों को आपके बिज़नेस के बारे में बताने के लिए. बहुत ही सो ग्रेटफुल फॉर एवरीवन जिसने भी बिज़नेस कैसे करे को सपोर्ट किया है, स्पॉन्सर होकर सपोर्ट किया है. और मैं समझता हूँ ये जारी रहेगा. बट मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि एवरीवन्स मनी इज़ वेरी प्रीशियस. किसी का भी एक पैसा भी वेस्ट ना जाए, तो वैल्यू फॉर मनी मिले. तो हर किसी का एक एक पाई बड़ी कीमती है, चाहे वो हमारे व्यूअर्स जो इन्वेस्ट करते हैं बिजनेसेस में, चाहे वो हमारे कोलैबोरेटर्स, हमारे स्पॉन्सर्स जो हमारे चैनल पे अपने बिज़नेस दिखाते हैं, उनके लिए भी उनकी अगर पैसे बचते हैं और वही सेम उनको इम्पैक्ट मिलता है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बढ़िया है, हमारा भी वक्त बचेगा और हम ज़्यादा कंटेंट दिखा पाएंगे. तो ये कुछ चेंजेस हैं. जैसा आपने पूछा, मैंने कहा कि मैं आपको बता देता हूँ कि ये चेंजेस होने वाले हैं और बहुत जल्दी दिखेंगे. और एक और सबसे बड़ी बात, अगर आप मुझे अलाउ करें तो. जी बताइए. तो जैसे हम अभी बातचीत कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़ हैं, ऐसे बहुत सारे इनोवेटर्स हैं जो पॉडकास्ट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं अपने बिज़नेस के बारे में, अपनी जर्नी बताना चाहते हैं. उनके पीछे उनके बहुत सारे मोटिव्स हो सकते हैं, बिकॉज एनीवन हु कम्स and talk on a camera, definitely they have some motives, whether it is business promotion, whether it is to attract investors. तो उन सभी का स्वागत रहेगा. तो पॉडकास्ट के लिए नोएडा स्टूडियो आना पड़ेगा, क्योंकि पॉडकास्ट हम आपकी लोकेशन पे नहीं कर पाएंगे और दैट वुड नॉट बी आवर स्ट्रेटजी. तो इफ़ यू वांट टू डू पॉडकास्ट, definitely you have to come, and podcast would be by and large sponsored. बट डेफिनेटली यहाँ पे और लोगों के लिए भी मौके होंगे. ज़रूरी नहीं है सब कुछ पैसे के लिए किया जाए. अगर हमें लगेगा कि हमारे व्यूअर्स को बहुत ज़बरदस्त वैल्यू मिल रही है, तो शायद हम वो अपने सेल्फ स्पॉन्सर्ड वीडियोस हम खुद कर पाएंगे. हम उनका खर्चा हम उठाएंगे और हमारे व्यूअर्स को वो जानकारी देंगे. तो सर, जो सर्विस इंडस्ट्रीज से हैं या सरकार के लिए काम करते हैं या जिनकी कहानियाँ बहुत मोटिवेशनल हैं, लोगों को मोटिवेट कर सकती हैं, तो क्या ऐसे लोग भी आपके इस पॉडकास्ट में आ सकते हैं? डेफिनेटली तमन्ना, मैं समझता हूँ कि जीवन में मोटिवेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है. लेकिन मोटिवेशन के साथ साथ देखिए, मोटिवेटर्स तो बहुत हैं हमारे देश में, पर प्रीचिंग किसी को नहीं चाहिए. वो किसी के फ़ायदे की नहीं है. मैं मोटिवेट हो जाऊँ और उससे कोई मुझे फ़ायदा ना हो. इफ़ द मोटिवेशन इज़ मोमेंटस, देन इट इज़ नॉट गोना हेल्प मी और एनीवन. तो इट शुड नॉट बी मोमेंटस. इट शुड बी कि हमारे को ऐसे सपने साकार करने में मदद करे. तो वो मोटिवेशन हमारे लिए बहुत काम का है, क्योंकि वो फिर हमें मंजिल तक पहुंचा रहा है, हमें प्रेरणा दे रहा है कि हम उठें, चलें और आगे बढ़ें, काम करें, है ना, मेहनत से काम करें, ईमानदारी के साथ काम करें. तो वो मोटिवेशन काम का है. तो मैं उनको जो ख़ास करके सिर्फ
ज्ञान अपनी वाणी से देना चाहते हैं और जिनके पास बताने के लिए माध्यम नहीं है, तो शायद उनको जगह नहीं मिल पाएगी मेरे प्लेटफॉर्म पे। लेकिन ऐसे लोग जो सच में अपनी खुद की कहानी से दूसरों को प्रेरणा दे सकते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। और जो सर्विस इंडस्ट्रीज़ में हैं, जो कई बार बहुत सारे ऐसे NGOs भी हो सकते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो अगर कुछ बताना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। और ख़ास करके हम जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनकी खुद की कहानी बहुत प्रेरणादायक है, जिन्होंने स्क्रैच से शुरू किया, रंग से राजा बनते हैं, मतलब रैग्स टू रिचेस वाली कहानी है, तो डेफिनेटली आई वुड वेलकम देम। एंड बिलीव मी, यू विल फाइंड इट अ बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपकी क्रेडिबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पे ये चैनल लेके जाएगा। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे हम उन सभी सरकारी ऑफिसर्स का भी स्वागत कर पाएंगे जिनके पास बताने को है, क्योंकि अल्टीमेटली हम बेहतर समाज के निर्माण की बात करते हैं, हम विकसित भारत की बात करते हैं। तो ये सब जो है बिना सरकारी अधिकारियों के सहयोग और समर्पण से नहीं हो सकता है, क्योंकि वो इसका बहुत बड़ा पार्ट हैं एंड दे आर द मेन की स्टेक होल्डर्स। तो आई वुड से कि उनको डायरेक्ट कनेक्ट मिलेगा हमारे व्यूअर्स से, दे आर मोस्ट वेलकम। हमारे लिए ये सौभाग्य होगा कि हम उनको यहाँ पे वेलकम कर पाएँ और हमारे दर्शकों को डायरेक्ट उनसे हम रूबरू करा पाएँ। तो मुझे लगता है ये हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू देगा। तो डेफिनेटली ये तीनों लोग हम उनका स्वागत करेंगे। शैलेश जी, आपने पॉडकास्ट की बात की, वर्कशॉप की बात की, तो आप कब से इसे शुरू कर सकते हैं? कब से लोग आपसे जुड़ सकते हैं? दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। इनफैक्ट बिज़नेस कैसे करें में मैंने काफ़ी समय से ब्रेक लिया है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर आपको मैदान में कूदना है तो आपको तैयारी करनी पड़ती है। और जैसे अगर आप कोई भी पेड़ काटते हैं, वैसे तो काटना नहीं चाहिए, ये सिर्फ कहावत के लिए कह रहा हूँ, बल्कि पेड़ लगाना चाहिए। लेकिन अगर आपको पेड़ काटना है तो अपनी आरी पे धार धरना पड़ेगा, तो उसके लिए ब्रेक चाहिए होते हैं। तो ब्रेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट ब्रेक्स डजंट मीन कि आई एम नॉट वर्किंग। आई हैव बीन वर्किंग कॉन्स्टेंटली फॉर माई व्यूअर्स, फॉर माई फ्रेंड्स। और मैं हमारे सभी बिजनेस कैसे करेंगे दोस्तों के लिए इतनी मेहनत कर रहा था पीछे से, इसीलिए कर रहा था कि ये सब चीज़ें मैं उनके लिए ला पाऊँ। तो ये ब्रेक ऐसा नहीं था कि इट वाज ए पॉज, इट वाज नॉट स्टॉप। सो डेफिनेटली हम इसको बहुत जल्दी शुरू करेंगे। आपको डायरेक्ट अगर मैं आंसर दूं तो हम लोग अगस्त के एंड में और सितंबर के शुरुआत में ये वर्कशॉप हम ऑनलाइन शुरू कर पाएंगे। अभी हम ऑनलाइन मोड में रहेंगे, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन जिसकी राशि बहुत कम होगी, बहुत ही मामूली होगी, हर कोई अफोर्ड कर पाए, जैसा मैंने पहले कहा, तो वो रजिस्ट्रेशन जो है अगस्त फर्स्ट वीक में हम लोग ये कोशिश करेंगे कि वो रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाए। तो कम से कम 15 दिन का वक्त सबको रहे कि वो रजिस्टर कर पाएँ प्रायर उस पर। और सब अपने कंफर्ट जोन में, आप चाहे अहमदाबाद रहते हों, आप बेंगलोर रहते हों, या आप किसी इंटीरियर में रहते हों नॉर्थ ईस्ट के, आप कहीं भी दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हो, आप अपने घर के अपने सराउंडिंग में जहां आप रहते हैं उस कंफर्ट में रहते हुए वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं। कितने घंटे की होगी, कितने दिन की होगी, ये भी हम तय करेंगे। पर मुझे लगता है कि जो पहली वर्कशॉप हम करेंगे दैट वुड बी अराउंड 3 to 4 आवर्स, 3 से 4 घंटे की वो वर्कशॉप होगी। बट इट विल ऐड लॉट ऑफ वैल्यू टू आर व्यूअर्स, जिसमें उनको सवाल जवाब का सेशन होगा। तो वो सब हम बताएंगे कि किस टॉपिक पे होगी। तो 15 दिन में लोगों को रजिस्टर करेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि ये किस किस टॉपिक पे होने वाली हैं और कब कब होने वाली है। तो अगले जब बाकी जो वर्कशॉप्स होंगी उनके लिए काफ़ी लंबा समय देंगे। एंड पॉडकास्ट, जितने भी मेरे दोस्त हैं वो पॉडकास्ट कभी भी आ सकते हैं, बात कर सकते हैं हमारी टीम से, मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। एंड इफ़ इट वर्क्स आउट, इफ़ आई वुड फील कि इट हैज़ वैल्यू, तो हम समझते हैं कि हमारे व्यूअर्स को वैल्यू मिलना चाहिए, तो हम उनको स्वागत कर लेंगे, उनको बुला सकेंगे हम किसी वक्त। दे कैन कम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, वी आर रेडी, अप एंड गो। थैंक यू शैलेश जी, आपने इतना सब रोज़गार के बारे में बताया लोगों को। और आजकल तो युवा पीढ़ी को काफ़ी ज़रूरत है इस रोज़गार की, बिज़नेस के नए आइडियाज़ की। और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा बिज़नेस कैसे करे कि इस टीम के साथ जुड़कर। और आप भी बिज़नेस कैसे करे से जुड़ सकते हैं इसकी मेंबरशिप लेके, और हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और पॉडकास्ट के इस नए चैनल पे आप लोगों का भी स्वागत है। थैंक यू तमन्ना, आई एम हियर फॉर ऑल द यंगस्टर्स, दे आर मोस्ट वेलकम एंड सो ग्रेटफुल फॉर एवरी व्यूअर, एवरी कोलैबोरेटर, एवरी स्पॉन्सर जिन्होंने बिज़नेस कैसे करें को इतना सपोर्ट किया।
एंड बिलीव मी, जो क्रेडिबिलिटी हमने बनाई है, एंड वी आर द मोस्ट क्रेडिबल प्लेटफॉर्म इन इंडिया जो आपको बिजनेसेस के बारे में बता रहा है। आप लोग इसी तरह से बिजनेस कैटेगरी के साथ जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। जय हिंद, वंदे मातरम।